बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है सैटेलाइट्स। सैटेलाइट क्या होता है जी? सैटेलाइट किसी भी प्लैनेट के गिर्द घूमने वाली, किसी ऑर्बिट में घूमने वाली किसी चीज को आप उसका सैटेलाइट कहते हैं। अब सैटेलाइट दो तरह के होते हैं, एक को हम बोलते हैं नेचुरल सैटेलाइट्स और दूसरे हमारे पास होते हैं जी आर्टिफिशियल सैटेलाइट। दोनों मैं जरा यहां पे लिखता हूं। पहला होता है जी हमारे पास नेचुरल सैटेलाइट और सेकंड हमारे पास होता है जी आर्टिफिशियल सैटेलाइट। अब नेचुरल सैटेलाइट क्या है कि जो मैन मेड नहीं है, जो इंसान ने नहीं बनाया, ऐसा सैटेलाइट जो इंसान ने नहीं बनाया हुआ, मैन मेड नहीं है, उसको हम बोलते हैं जी नेचुरल सैटेलाइट। और आर्टिफिशियल सैटेलाइट ऐसे सैटेलाइट्स होते हैं जो मैन मेड होते हैं और इंसान ने अपनी सहूलत के लिए, अपने वर्क के लिए उसको स्पेस में भेजा होता है। अब अगर हम जमीन की ही बात करें तो जो जमीन का नेचुरल सैटेलाइट है वो मून है, क्योंकि वो मैन मेड नहीं है और वो जमीन के गिर्द एक ऑर्बिट में मूव करता है, तो इसलिए ये जमीन का नेचुरल सैटेलाइट है। और इसी तरह आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स जो हैं वो जैसे जीपीएस हमारे पास है, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, उसमें जो 24 सैटेलाइट्स काम कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, वो सारे के सारे आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स हैं। अब हम बात करते हैं कि इसी में जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स की। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स, जियो मीन अर्थ, जमीन, स्टेशनरी मीन रुका हुआ, हैविंग वेलोसिटी 0। तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट ऐसा सैटेलाइट होगा जिसकी वेलोसिटी 0 होगी विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, के अर्थ के लिहाज से उसकी वेलोसिटी, ऐसा सैटेलाइट जिसकी वेलोसिटी अर्थ के लिहाज से 0 होगी, तो उसको हम बोलेंगे जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। अब हम बात करेंगे स्पीड ऑफ सैटेलाइट या स्पीड ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट, इसको हम कह सकते हैं। अब जब हम इसको मूव करवाएंगे, आप लेट कर लीजिए, ये हमारे पास अर्थ है, हमने उसको नेसेसरी इनिशियल वेलोसिटी दी है, वो सैटेलाइट हमारे पास, ये सैटेलाइट है जी, ये यहां पे चला गया है, जमीन के गिर्द मूव करना इसने शुरू कर दिया है। अब इसकी स्पीड क्या होगी कि वो आज हम कैलकुलेट करेंगे। अब जब ये यहां पे मूव कर रहा है तो इसको इस सर्कल में, इस ऑर्बिट में मूव करवाने के लिए जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो ग्रेविटी प्रोवाइड करेगी, बिकॉज अर्थ उसको अपने सेंटर की तरफ खींचेगी, ये सेंटर है जी, अर्थ उसको अपने सेंटर की तरफ खींचेगी, तो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स अर्थ उसको प्रोवाइड करेगी। सेंट्रीपिटल फोर्स बेसिकली क्या है? सेंट्रीपिटल फोर्स एक ऐसी फोर्स है जो किसी भी बॉडी को सर्कल में घूमने पर मजबूर करती है, घुमाए रखती है। तो इसको इस सर्कल में घूमने पर मजबूर करने वाली जो फोर्स है वो अर्थ की ग्रेविटी है। तो अगर हम लेट कर लें कि हमारे पास जो एक सैटेलाइट है जिसका मास m है और वो वेलोसिटी v0 के साथ मूव कर रहा है विद द रेडियस r0, कि वो जो रेडियस उसका है ऑर्बिट का वो r0 है। अगर इन कंडीशंस को हम देखें तो हमारे पास जो सेंट्रीपिटल फोर्स बनती है वो बनती है mv0 ओवर r0। अब चूंकि ये जो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स है ये उसके वेट की वजह से है, क्योंकि ग्रेविटी उसको अपनी तरफ, जमीन उसको अपनी तरफ खींच रही है ग्रेविटी की वजह से, तो उसका जो फोर्स है सेंट्रीपिटल वो उसके वेट की वजह से है। सो Fc जो है वो हमारे पास mgh के इक्वल आ जाएगी, उसके वेट के इक्वल। तो इसको आप कह लो ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों को अगर हम कंपेयर करें, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को, तो इन दोनों को कंपेयर करने के बाद हमारे पास जो नया एक्सप्रेशन बनता है वो बनता है जी mgh इज इक्वल टू mv0 ओवर r0। अब यहां पे देखें, इसको अगर हम सिंपलीफाई करें, क्योंकि हम वेलोसिटी कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, तो m और m दोनों साइड से कैंसिल,
वी नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू जी एच आर नॉट आ जाएगा। क्योंकि हमें वेलोसिटी वी नॉट चाहिए, तो दोनों साइड पे जब हम रूट ले लेंगे स्क्वायर रूट, तो वी नॉट इज इक्वल टू आर नॉट जी एच अंडर रूट। ये हमारे पास उस सैटेलाइट की वेलोसिटी आ जाएगी। अब अगर ये सैटेलाइट फॉर एग्जांपल ये यहां से यहां तक रेडियस ऑफ द अर्थ है और रेडियस ऑफ द अर्थ सरफेस से अबव वो हाइट h पे गया हुआ है, तो ये वाला जो r नॉट है हमारे पास, ये हमारे पास इक्वल आ जाएगा r प्लस h के। सो ये वाली वैल्यू जब हम यहाँ पे लिखेंगे तो v नॉट इज इक्वल टू r प्लस h इंटू जी एच अंडर रूट। तो ये हमारे पास उस आर्टिफिशियल सैटेलाइट की वेलोसिटी आ जाएगी कि वो कितनी वेलोसिटी के साथ इतनी हाइट पे मूव कर रहा है। जैसे जैसे हाइट चेंज होती जाएगी उसकी वेलोसिटी भी जाहिर सी बात है चेंज हो जाएगी, क्योंकि वेलोसिटी जो है उसकी हाइट पे डिपेंड कर रही है। अगर स्पेशल केसेस का हम एक पढ़ते हैं, अगर ये जो सैटेलाइट है ये सरफेस ऑफ द अर्थ के बिल्कुल करीब कहीं पे मूव कर रहा है, आप कह सकते हैं इसको कि ये कहीं यहां पे है, बहुत ही उसके करीब है, इतना करीब है कि उसकी जो हाइट है टोटल वो रेडियस ऑफ द अर्थ के इक्वल है। तो फिर हमारा जो पिछला एक्सप्रेशन था जो हमने पहले पढ़ा है कि v नॉट इज इक्वल टू r प्लस h इंटू जी एच अंडर रूट। अब हमने कहा है कि उसकी जो रेडियस है वो नियरली इक्वल टू रेडियस ऑफ द अर्थ है, तो फिर हमारे पास r जी एच अंडर रूट उसकी वेलोसिटी आ जाएगी। और इस एक्सप्रेशन से अगर आप देखें तो जो कि हाइट अब बिल्कुल खत्म हो गई है, तो ये h भी नहीं आएगा, ये ग्रेविटी ही होगी जो कि सरफेस ऑफ द अर्थ पे होती है 10। तो यहां से हम देख सकते हैं जी जो वेलोसिटी होगी उस सैटेलाइट की वो डिपेंड कर रही है रेडियस ऑफ द अर्थ पे या सेंटर से डिस्टेंस पे, और दूसरा वो साथ साथ ग्रेविटी पे भी डिपेंड कर रही है। यहां तक जी आज का हमारा टॉपिक था। इस टॉपिक से रिलेटेड आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको भी सब्सक्राइब कर दें।